वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में मैंने हंगेरियन मेथड को डिफ़ाइन किया था। अब हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, हंगेरियन मेथड पे दो क्वेश्चंस प्रैक्टिकली हम डिस्कस करेंगे। हम लोग क्वेश्चन है, अ डिपार्टमेंट स्टोर हैज़ 4 सेल्समैन एंड 4 टास्क टू बी परफॉर्म्ड। द सेल्समैन differ in efficiency and the tasks differ in their intrinsic difficulty. His estimates of the times that each man would take to perform each task in given in the matrix below. ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है। तो how should the task be allocated to salesman to as to minimize the total man hour? क्वेश्चन ये कह रहा है, एक डिपार्टमेंटल हेड है जिसके पास क्या है, 4 सेल्समैन हैं और 4 टास्क्स हैं। अब डिपार्टमेंटल हेड 4 सेल्समैन में उसकी इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग किस तरह से टास्क असाइन करेगा कि कम से कम टाइम में क्या हो जाए, कम से कम टाइम को मिनिमाइज किया जा सकता। हाउ शुड टास्क बी एलोकेटेड टू सेल्समैन टू एज टू मिनिमाइज द टोटल टाइम एंड आवर, कम से कम टाइम में वो अपने काम को फिनिश कर ले। क्लियर? ये सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है। क्लियर ना? इट इज़ अ बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम एज द नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके स्टूडेंट्स, इसमें देखिए आप 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कॉलम एंड 4 रोज़ हैं, 4 रोज़ 4 कॉलम्स हैं। तो इसलिए क्या हो गया, ये बैलेंस बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको मैंने फिर से उतार लिया है एज इट इज़, कोई चेंजेस नहीं क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन को ऐसे ही उतार लिया पूरा। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, मैंने अभी इससे पहले वीडियो में हंगेरियन मेथड के रूल्स, एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप जो मेथड्स है वो डिस्कस किया था, प्रोसीजर क्या वो डिस्कस किया था। ठीक है ना? इसमें से करना क्या है हमें कि रो वाइज स्मॉलेस्ट वैल्यू को चूज़ करना है। रो वाइज स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ को चूज़ करना है। फर्स्ट रो में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 8 है। 8 को मैं फिलहाल सर्किल कर देता हूँ। क्लियर ना? सेकेंड रो में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 4, मैं 4 को सर्किल कर देता हूँ। ठीक है। थर्ड रो में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 15 को मैं सर्किल कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, डी में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 10 को मैं सर्किल कर देता हूँ। ईच रो में स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। क्लियर? अब इस स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या करना है, हर एक वैल्यू में इंडिविजुअली माइनस करना है। क्या बोला मैंने, इस स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिमेनिंग वैल्यूज़ में से क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर? तो 8 माइनस 8 0। क्लियर ना? और 26 माइनस 8 फिर लिखेंगे 17 माइनस 8 11 माइनस 8। क्लियर ना? 13 माइनस 4 28 माइनस 4 26 माइनस 4। क्लियर? 38 माइनस 15 19 माइनस 15 18 माइनस 15 19 माइनस 10 26 माइनस 10 24 माइनस 10। क्लियर? स्मॉलेस्ट वैल्यू सेलेक्ट करना है, उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिमेनिंग वैल्यू से क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर? जिसको कहते हैं रो मिनिमम। क्या कहते हैं इसको, रो मिनिमम कहते हैं। अब क्या करेंगे, जो माइनस किया उसको क्या करना है, अब यहाँ पे नेक्स्ट टेबल में लिखना है, इसको कहेंगे रो रिडक्शन। क्या कहेंगे, रो रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 में 8 माइनस करेंगे तो 0 आएगा हमारे पास, और 26 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 18। ठीक है। और 17 माइनस 8 करेंगे तो 9 आएगा, 11 माइनस 8 करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज़ को लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है, 13 माइनस 4 9, फिर उसे माइनस कर लीजिए, 24 हो जाएगा। फिर 4 माइनस 4 0 आ गया, 26 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 22। 38 माइनस 15 23। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा,
नेक्स्ट वैल्यू सी का लिख रहे हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 4, यहाँ क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। 19 माइनस 10 9, इसको माइनस कीजिए 16, इसको माइनस कीजिए 14, ये 0। ठीक है, इतना समझ में ख्याल आ रहा होगा आपके। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ इसमें ना, अब इसको हम कॉलम वाइज देखें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है। क्या देखना है, कॉलम वाइज देखना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है। रो वाइज ख़त्म हो गया, अब कॉलम वाइज देखते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। कॉलम वाइज हम देखते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है इसमें, क्लियर ना। इसमें क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू 4 है, ठीक है। इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 0 है, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 0, कोई सा भी 0 ले लीजिए, ठीक है। अब इस स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या करें, सब में से माइनस करेंगे, क्योंकि 0 है तो सभी वैल्यू को 0 से माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, वही आ जाएगी। 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 0 9, 23 माइनस 0 23, ठीक है। 9 माइनस 0 9, 18 माइनस 4 14, 24 माइनस 4 20, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 4 12। इसमें 0 है, 9 माइनस 0 9, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3, 14 माइनस 0 14, यहाँ माइनस कीजिए 3 माइनस 0 3, 22 माइनस 0 22, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कॉलम रिडक्शन। क्या कहेंगे गाइस, कॉलम रिडक्शन। अब हम क्या कहेंगे, अब रूल बताया था कि रो वाइज एग्जामिन करना है, रो वाइज। जहाँ सिंगल 0 होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉब असाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जॉब असाइन हो जाएगा। इसमें देखिए आप कितने 0 हैं, सिंगल 0, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जॉब असाइन करेंगे। क्या करेंगे, जॉब असाइन करेंगे, क्लियर ना। रो वाइज जॉब असाइन करेंगे और कॉलम वाइज क्या करेंगे, इसे हम डिलीट कर देंगे इस तरीके से। क्या करेंगे, कॉलम वाइज इसे हम डिलीट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब सेकेंड रो जाइए, सेकेंड रो में कितने 0 है, सिंगल 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जॉब असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज रो वाइज जॉब असाइन करना है, कॉलम वाइज क्या करना है, डिलीट करना है। इसमें जाइए, इसमें 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, कोई जॉब असाइन नहीं होगा। 1 से ज़्यादा 0 होता है तो जॉब असाइन नहीं होता है। इसमें जाइए, सिंगल 0 है तो क्या हो जाएगा, इसमें जॉब असाइन हो जाएगा, क्लियर ना। तो इसमें क्या करना है, इसको कॉलम वाइज कैंसिल कर देना है, ठीक है। रो वाइज ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज। कॉलम वाइज ऑपरेशन करने जब हम करेंगे तो फर्स्ट कॉलम इज़ डिलीटेड, थर्ड कॉलम इज़ ऑल्सो डिलीटेड, फोर्थ कॉलम इज़ ऑल्सो डिलीटेड, ओनली कॉलम नंबर 2 इज़ रिमेनिंग। तो इसमें देखिए कॉलम 2 में देखिए कितने 0 हैं, सिंगल 0, तो क्या हो सकता है, इसमें जॉब असाइन हो जाएगा। कॉलम वाइज जॉब असाइन करेंगे तो रो वाइज क्या करेंगे, कैंसिल करते हैं। क्या करते हैं, रो वाइज कैंसिल करते हैं। मुझे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए रो वाइज देखिए कितने जॉब असाइन है, सिंगल। सेकेंड रो में कितने, सिंगल। थर्ड रो में कितने हैं, सिंगल। फोर्थ रो में क्या, सिंगल है। तो कॉलम वाइज देखिए सिंगल असाइनमेंट, 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 क्लियर ना। ऐसे भी देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है वो कितना लाइन ड्रॉ किया है वो देख लीजिए आप, 1 2 3 4। तो जॉब भी 4 है, लाइन भी 4, तो या तो जॉब काउंट कर लीजिए या फिर क्या है, लाइंस काउंट कर लीजिए। इफ़ नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, इट इज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब लिखेंगे हम नंबर ऑफ, देयरफॉर नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब्स। कितने हैं, 4। नंबर ऑफ
रोज़ क्या हैं, 4 है, तो दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। देयरफॉर नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू number of rows, therefore an optimal solution can be obtained, assignment schedule. असाइनमेंट शेड्यूल, ठीक है। टास्क्स, सेल्समैन एंड टाइम किस में दिया हुआ है, आर्ट्स में दिया हुआ है, ठीक है। टास्क्स क्या हैं, 1 2 3 4। टास्क्स क्या हैं, 1 2 3 4, क्लियर। अब ये देखिए जो टेबल है, जो हमारे पास टेबल है, उस टेबल को आप देखिए, हमारे पास जो टेबल है उस टेबल को देखिए आप, कैसे देखते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। कॉलम डायरेक्शन कॉलम में देखिए आप, ठीक है। ये आपका क्या है, ये सेल्समैन है, और ये क्या टास्क है, क्लियर। अब ये देखिए, ये आपके उसमें क्या है, सेल्समैन ए है। सेल्समैन ए के सामने क्या है, ये स्क्वायर है। कौन सा टास्क मिला उसे, 1 टास्क मिला, क्लियर ना। ये जो जॉब असाइन है, जॉब असाइन क्या है, ए और 1 के सामने, तो सेल्समैन ए को कौन सा टास्क मिला, 1 टास्क मिला, क्लियर। अब बी पे जाइए, सेल्समैन बी को कौन सा टास्क मिला, 3 टास्क, है ना। ये टास्क आपने असाइन किया, इसके सामने ऊपर जाइए, इसके सामने इधर आइए, इसके सामने क्या है 3, इसके सामने बी है, तो बी को क्या मिला, टास्क 3। उसके बाद सी पे आइए, सी पे क्या है, कहाँ पे है, ये 2 पे है, तो सी को क्या मिलेगा, टास्क 2 मिलेगा। डी को क्या है, देखिए डी यहाँ पे है, डी को क्या मिलेगा, टास्क 4। तो इस तरह से जो जॉब असाइन होगा तो क्या होगा, मिनिमम टाइम में क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सेल्समैन ए इज़ सुटेबल फॉर टास्क 1, सेल्समैन बी इज़ सुटेबल फॉर टास्क 3, सेल्समैन सी इज सुटेबल फॉर टास्क 2, और सेल्समैन डी सुटेबल टास्क फॉर 4। तो इससे जॉब असाइन होगा तो मिनिमम टाइम में क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर ना। अब इससे कितना टाइम लगता है, एक सेल्समैन ए को 1 टास्क करने में क्या टाइम लगता है, इसको लिखने के लिए हम क्वेश्चन में यहाँ टाइम लिखा हुआ होगा वो लिखेंगे यहाँ पर, क्लियर ना। चलिए अब आप देखिए कि किसको क्या काम मिला, ए को क्या मिला, टास्क 1 2 3 4 में टास्क पे लिख लिया मैंने, कोई इशू नहीं। सेल्समैन 1 को क्या मिला, 1 टास्क किसे मिला, सेल्समैन ए को, ठीक है ना। और टास्क 2 किसे मिला, कैसे भी लिख सकते हैं हम, सेल्समैन टास्क 2 किसे मिला, सेल्समैन सी को मिला। टास्क 3 किसे मिला, सेल्समैन बी को मिला। टास्क 4 किसको मिला, सेल्समैन डी को मिला, ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन में देखिए कि इसका टाइमिंग क्या है, इसका टाइमिंग क्या है, 8 आवर्स है, और
B8, ठीक है, और B3 को है 4, B3 को 4, ठीक है। C2 को है 19, C2 को है 19, ये हमने C2 को 19, ये 19 लिखा जाएगा, ठीक। अब D4 को मिला है 10, इसको टोटल कर दीजिए, इज इक्वल टू 41 आवर्स आंसर। इसका मतलब क्या है, इस सीक्वेंस में अगर जॉब 4 टास्क 4 सेल्समैन में असाइन करेंगे तो ये 41 आवर्स में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस टास्क को 1 2 3 4 टास्क को सेल्समैन ABC में किसी और तरीके से असाइन करेंगे, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। दिस इज़ द बेस्ट एलोकेशन ऑफ टास्क्स एमंग 4 सेल्समैन ABCD। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अगर पसंद आ गया तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट या फिर क्वेरीज़ को ज़रूर ड्रॉप कीजिए, ताकि मैं से आपकी प्रॉब्लम को रिमूव कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी पे दूसरा क्वेश्चन लेके आपके पास आऊँगा। गुड बाय। वेलकम स्टूडेंट्स, ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ में हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिंगल मेथड है जिसे हम हंगेरियन मेथड कहते हैं। इससे पहले वीडियो में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने हंगेरियन मेथड पे सॉल्व किया था। ये दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसकी पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। इसके अलावा कि आपको डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। मैं आपके मैसेज के ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। क्लियर? क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, आप लोग देखिए। इन अ कंपनी 4 सेल्समैन A, B, C and D are available to 4 counters 1 2 3 4. Each salesman can handle any counter. The service in hours of each counter when manned by each salesman is given below. ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कोई कंपनी है जिसमें 4 सेल्समैन है A, B, C, D और 4 काउंटर्स है 1 2 3 4। तो कोई भी सेल्समैन किसी भी काउंटर पे क्या कर सकता है, को हैंडल कर सकता है। क्लियर ना? तो इस काउंटर को कैसे मैनेज किया जाए, मैन्ड बाय ईच सेल्समैन। तो ईच सेल्समैन काउंटर्स को किस तरह से मैनेज करें, ये क्या है कि कम से कम उसको सर्विस टाइम लगे। क्लियर ना? ये दिया है आपका असाइनमेंट कॉस्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है। मैं कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके सामने। हाउ शुड द सेल्समैन बी एलोकेटेड टू एप्रोप्रिएट काउंटर सो डैट द सर्विस टाइम इज मिनिमाइज। अब किस काउंटर पे किस सेल्समैन को असाइन किया जाए, एलोकेट किया जाए, ताकि सर्विस टाइम क्या हो, मिनिमाइज हो सके। ईच सेल्समैन मस्ट हैंडल ओनली 1 काउंटर। एक सेल्समैन क्या एक ही काउंटर हैंडल करेगा, ये नहीं कि एक सेल्समैन 2 काउंटर हैंडल कर रहा है, ऐसा नहीं है। ईच काउंटर शुड बी हैंडल बाई ईच सेल्समैन। क्लियर? इसका सोल्यूशन देखिए आप लोग। सबसे पहले क्या करेंगे तो देखेंगे बैलेंस है कि नहीं है। तो ये उस क्वेश्चन को मैंने एज इट उतार लिया है। सिंस इट इज़ अ बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम एज द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 1 2 3 4। कॉलम रो क्या है, इक्वल है, इसलिए क्या है ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है। क्लियर? अब इससे पहले क्वेश्चंस में मैंने इससे पहले लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने आपको रूल बताए थे कि रो वाइज स्मॉलेस्ट वैल्यू को सेलेक्ट करना है। रो वाइज स्मॉलेस्ट सेलेक्ट 41 72 39 52, इन सब में स्मॉलेस्ट कौन सा है 39। इसको आप सर्किल बना दीजिए आसानी के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट रो में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 22 है। थर्ड रो में 27, 39, 60 एंड 51 में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है 27 को सर्किल कर दिया। क्लियर ना। लास्ट रो में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 45 है। 45 क्या किया हमने सर्किल कर दिया। क्लियर। अब क्या करना नेक्स्ट स्टेप 39 जो स्मॉलेस्ट वैल्यू फर्स्ट रो में है इसमें से सारे वैल्यूज़ को सेपरेटली क्या इंडिविजुअली सेपरेटली क्या करें माइनस करेंगे। ठीक है ना। कैसे 41 माइनस 39, 72 माइनस 39, 52 माइनस 39। क्लियर। 22 माइनस 22 0, 29 माइनस 22, 49 माइनस 22, 65 माइनस 22। क्लियर। 27 माइनस 27, 39 माइनस 27, 60 माइनस 27, 51 माइनस 27। क्लियर। 45 माइनस 45 0, 50 माइनस 45, 48 माइनस 45, 52 माइनस 45। क्लियर। जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो वैल्यू हमारे पास क्या आएगा करके देखिए आप। तो हमारे पास आएगा 41 माइनस 39 ये तो था यस 41 माइनस 39 2 ठीक है। द नेक्स्ट वैल्यू 72 माइनस 39 28। रो वाइज माइनस कीजिए 41 माइनस 39 2 और 72 माइनस 39 33 देन 39 माइनस 39 0 और 52 माइनस 39 13। ऐसे सब कंप्लीट कर लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ 0 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 27 आएगा, यहाँ पे 43 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 12, 33 एंड 24। लास्ट रो 0, 5, 3, 7। क्लियर। ये हमने क्या कर लिया रो डायरेक्शन कर लिया हमने। क्लियर ना। अब हम क्या करेंगे कॉलम डायरेक्शन करेंगे। तो उसके लिए क्या बताया था मैंने आपको, उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि कॉलम में स्मॉलेस्ट वैल्यू चूज़ करेंगे। सबसे पहले अब इसमें कॉलम में 0 कोई सा भी 0 चूज़ कर लेता हूँ। ये 0 सब चूज़ कर लिया। इसमें स्मॉलेस्ट क्या है, इसमें स्मॉलेस्ट क्या है 7 को मैंने चूज़ कर लिया। इसमें स्मॉलेस्ट क्या है 0 है। इसमें स्मॉलेस्ट क्या है 7। क्लियर ना। अब हम क्या करेंगे 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। ठीक है। 33 माइनस 7, 12 माइनस 7 5, सॉरी यहाँ 5 आएगा 7 नहीं आएगा, मैंने देखा नहीं था सॉरी। यहाँ 5 आएगा। ठीक है ना। 33 माइनस 5, 7 माइनस 5, 12 माइनस 5, 27 माइनस 0, 33 माइनस 0, 3 माइनस 0। क्लियर। 13 माइनस 7, 43 माइनस 7, 24 माइनस 7। क्लियर। अब माइनस कीजिए और फिर क्या कीजिए इसमें लिखते चले जाइए। अब क्या कीजिए रो डायरेक्शन हो गया कॉलम डायरेक्शन हो गया। क्लियर ना। अब हम क्या करते हैं रो वाइज 0 एग्जामिन करते हैं। कितने 0 है इसमें सिंगल 0, तो क्या हो जाएगा जॉब असाइन इसमें हो जाएगा। ठीक है ना। अब रो वाइज जॉब असाइन करेंगे तो कैंसिल कैसे करेंगे कॉलम वाइज हम क्या करेंगे इसको कैंसिल कर देंगे इस तरीके से। क्लियर। नेक्स्ट रो में कितने हैं सिंगल 0 है तो क्या हो सकता है इसमें जॉब असाइन हो सकता है और इसे हमने क्या किया कॉलम वाइज कैंसिल कर दिया। कॉलम वाइज क्या कर दिया हमने कैंसिल कर दिया इसको। क्लियर। अब आ जाइए अब थर्ड रो में कोई 0 नहीं है। फोर्थ रो में जाइए 2 0 तो कोई जॉब असाइन नहीं होगा। क्लियर। रो वाइज हमने ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है, वो कॉलम वाइज ऑपरेशन असाइन करें। क्लियर ना। कॉलम वाइज क्या है इसमें देखिए कितने 0 हैं सिंगल 0 दिए क्या हो सकता है 0 असाइन हो जॉब असाइन हो सकता है। क्लियर। हम क्या करेंगे रो कॉलम वाइज जॉब असाइन करते हैं तो रो वाइज क्या करते हैं इसको कैंसिल करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। अब ये देखिए कि जॉब कितने असाइन हुए 1 2 3। क्लियर। कितने होनी चाहिए इस रो में देखिए एक जॉब असाइन हो गया, इस रो में कितने एक जॉब असाइन हो गया, इस रो में कोई जॉब असाइन नहीं हुआ है। क्लियर ना। इस रो में एक जॉब असाइन है। कॉलम वाइज देखिए इसमें एक जॉब असाइन है, इसमें जॉब असाइन है, इसमें जॉब असाइन है, इसमें कोई जॉब असाइन नहीं है। ईच रो हैज़ सिंगल जॉब असाइन एज वेल एज ईच कॉलम शुड हैव अ जॉब असाइन। क्लियर ना। इसका मतलब क्या है कि एक जॉब अभी असाइन होगा। क्लियर। अब इसमें देखिए लाइंस कितने 1
2 3 लाइन कितने ड्रॉ की हमने 3, बट यहाँ पे क्या है रोज कितने हैं 4 है। लिखिए आप नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब्स जो हमने असाइन किया, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितने हैं 1 2 3 और नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या है, तो इसका मतलब क्या हो गया ये देयरफॉर नंबर ऑफ जॉब्स कह सकते हैं या लाइंस कह सकते हैं। नंबर जॉब्स इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। जब तक ये इक्वल नहीं होगा जॉब असाइन क्या हो सकता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। क्लियर ना। इस केस में क्या करते हैं दो ही केस राइज होंगे, या तो पहला जो लेक्चर क्वेश्चन किया था वो हो सकता है, ये हो सकता है। क्लियर ना। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, और गौर से देखिएगा इसको आप, जो एलिमेंट्स लाइन के ऊपर है या जिस एलिमेंट को हमने क्रॉस कर दिया उसको नहीं देखना, उसको कहते हैं कवर्ड एलिमेंट। क्या कहते हैं कवर्ड एलिमेंट। जो जिस पे लाइन क्रॉस नहीं हुआ है उसको कहते हैं अनकवर्ड एलिमेंट। अनकवर्ड एलिमेंट में क्या है 28 2 7 6 36 17, इसको कहेंगे अनकवर्ड एलिमेंट। ऑल अनकवर्ड एलिमेंट को देखिए, इसमें सबसे स्मॉल द स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, द एलिमेंट स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है 28 2 7 6 36 17। इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, इसमें स्मॉलेस्ट 2 है। क्या है 2 है, ये याद रखिएगा। कवर्ड एलिमेंट में द स्मॉलेस्ट वैल्यू को चूज़ करना है और उसी पे ऑपरेशन आगे परफॉर्म करना है। क्लियर ना। कैसे परफॉर्म करना है वो देखिए आप, ठीक। यहाँ मैं लिखूँगा द स्मॉलेस्ट या मिनिमम, द स्मॉलेस्ट uncovered element, uncovered एलिमेंट में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको लिखना था। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 2 है। अब आगे जो रूल मैं बताने जा रहा हूँ उस रूल को भी केयरफुली आप समझिए। अनकवर्ड एलिमेंट 2 है, क्या करना है 2 को अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस करना है। 2 जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने सेलेक्ट किया है उस 2 स्मॉलेस्ट वैल्यू को ऑल अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस करना है। इंटरसेक्टिंग लाइंस पे जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया है, जहाँ पे लाइन में ड्रॉ किया है, जहाँ पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे ऐड करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू को वहाँ पे ऐड करना है। इंटरसेक्टिंग लाइंस जिस वैल्यू पे लाई कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस जिस वैल्यू पर लाई कर रहा है वहाँ पे क्या करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू को ऐड करना है और अनकवर्ड एलिमेंट्स में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करना है। ये 2 रूल अब याद रखिएगा। अब ये देखिए कि इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ऐड हो जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ इंटरसेक्टिंग पे 2 ऐड हो जाएगा। 0 + 2 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, इस पर कोई चेंज नहीं होगा, क्यों इंटरसेक्टिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे चेंज होगा। 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ होगा सिर्फ और सिर्फ अनकवर्ड एलिमेंट पे माइनस करना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हमें क्या करना है उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को ऐड करना है। इसके अलावा कहीं किसी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हो। रिवाइज टेबल 1 इसको बनाएंगे तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 2 26 0 4 0 0 27 34 0 5 33 15 2 0 5 0। ओके स्टूडेंट्स,
ये हमने क्या कर दिया, मिनिमम और स्मॉलेस्ट वैल्यू को प्लस माइनस करने के बाद जो टेबल हमारे पास आई है वही आई है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जॉब असाइन करेंगे। फर्स्ट रो सिंगल ज़ीरो, इस पर जॉब असाइन हो जाएगा। क्लियर, इसे जॉब असाइन कर दिया है मैंने, ठीक है ना। और क्या किया इसे हमने वर्टिकली क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अगेन सेकेंड रो 2 ज़ीरो, नो जॉब असाइन। नेक्स्ट रो सिंगल ज़ीरो, जॉब असाइन। क्लियर, और इसे क्या किया, वर्टिकली हमने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट रो डबल ज़ीरो, नो जॉब असाइन। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, रो वाइज हमने ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम कॉलम वाइज आएंगे। तो फर्स्ट कॉलम क्या है, ऑलरेडी डिलीटेड है। सेकेंड कॉलम अनडिलीटेड है। थर्ड कॉलम डिलीटेड है, डी के अनडिलीटेड है। ठीक है, सेकेंड कॉलम में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो, तो इसमें क्या होगा, कोई जॉब असाइन नहीं होगा। अब नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं, 4 34 15 ज़ीरो, इसमें सिंगल ज़ीरो है तो इसमें क्या आ जाएगा, जॉब असाइन हो जाएगा। क्लियर ना, कॉलम वाइज जॉब असाइन कर रहे हैं तो रो वाइज हम इससे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए कि इसमें सिंगल ज़ीरो बच गया है। क्लियर ना, सिंगल सेल्समैन एंड सिंगल काउंटर। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब एक ज़ीरो बच जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जॉब क्या होता है, सिंगल सेल्समैन सिंगल काउंटर को असाइन हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि काउंटर नंबर 2 सेल्समैन बी को बाय डिफ़ॉल्ट असाइन हो जाएगा। क्लियर, तो सेल्समैन बी को काउंटर 2 बाय डिफ़ॉल्ट असाइन हो जाए। ऐसे भी केसेस आ सकते हैं। लास्ट में अगर 1 पर्सन 1 जॉब है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 पर्सन को वो जॉब क्या होता है, असाइन हो जाता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, काउंटर 2 बी को असाइन हो जाए। क्लियर, अब रो वाइज देखिए आप, रो वाइज जब देखेंगे आप तो ये सिंगल जॉब असाइन हो गया, सेकेंड में जॉब असाइन हो गया, थर्ड में जॉब असाइन हो गया, फोर्थ में जॉब असाइन हो गया। क्लियर, कॉलम वाइज देखिए, सिंगल जॉब असाइन हो गया, बी में सिंगल जॉब असाइन हो गया, सी में सिंगल जॉब असाइन हो गया, डी में सिंगल जॉब असाइन हो गया। क्लियर ना, मैंने कितने लाइन ड्रॉ किए हैं, 1 2 3, एक इसको बस। अब इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैसे भी कैंसिल कर सकते हैं, रो वाइज कॉलम वाइज भी कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर ना, अब आप देखिए मैंने कितने लाइन ड्रॉ किए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, या फिर कितने जॉब असाइन हुए, 1 2 3 4, दोनों क्या आपस में इक्वल है। क्लियर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 4, देयरफॉर नंबर ऑफ lines is equal to 4, therefore number of lines is equal to number of rows, therefore an optimal solution can be obtained, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, असाइनमेंट शेड्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, असाइनमेंट शेड्यूल। ओके, इसमें समझ आ रहा होगा। अब क्या करना है, इसमें सेल्समैन लिखेंगे यहाँ पे, सेल्समैन, यहाँ लिखेंगे काउंटर्स, और यहाँ पे लिखेंगे टाइम इन आवर्स। ठीक है, सेल्समैन क्या क्या है, सेल्समैन के पास A B C D। क्लियर, अब आप क्वेश्चन में ये देखिए कि आप कि सेल्समैन ए को कौन सा काउंटर मिला है, काउंटर नंबर C। सेल्समैन ए को
काउंटर क्या मिला, सी। सेल्समैन बी को काउंटर क्या मिला, सेकेंड, क्लियर। और सेल्समैन ए को काउंटर क्या मिला, 3, क्लियर। सेल्समैन डी को काउंटर क्या मिला, 4, क्लियर ना। तो अब सब क्या करेंगे, जॉब असाइन। तो सेल्समैन ए को क्या मिला, सेल्समैन ए को क्या मिला, काउंटर नंबर 3, सेल्समैन ए को काउंटर नंबर 3। और सेल्समैन बी को क्या मिला, काउंटर नंबर 2। सेल्समैन सी को क्या मिला, काउंटर नंबर 1। डी को क्या मिला, काउंटर नंबर 4। अब ये देखिए क्वेश्चन में इसका टाइमिंग जब लिखेंगे आप, तो टाइमिंग इसका क्या निकल के आएगा, टाइमिंग निकल के आपके पास आएगा 27, 29, 39, देन 52। जब इसे हम टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा, टोटल इज इक्वल टू 147 आवर्स आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अगर इस असाइनमेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सेल्समैन के बीच में अगर काउंटर इस सीक्वेंस में एलोकेट किया जाएगा तो 147 आवर्स में क्या हो जाएगा, सर्विस कंप्लीट हो जाएगा। और इस सीक्वेंस के अलावा किसी और सीक्वेंस से अगर काउंटर असाइन किया जाएगा तो इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। कहने का मतलब क्या है, इस सीक्वेंस से अगर काम असाइन होगा सेल्समैन के बीच में तो ये क्या होगा, मिनिमम टाइम टू कंप्लीट सर्विस। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर में कोई डाउट या कोई क्वेरीज़ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके क्वेरीज़ का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।